सोमस्य माने उस अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अब ये अनुवाद करता स्वयं देखो, तनु माने शरीर स्वीकार करता है, असी माने है भी करता है, अग्नि माने यहां पर अगर परमेश्वर लिख दे, इन्होंने लिख दिया बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के। यहां अगर हम अग्नि माने परमेश्वर लिख दें जो 100 जगह लिखा है, तो यहां सीधा हो जाए परमात्मा स शरीर है, परमात्मा अग्नि, तनु माने शरीर, असी माने परमात्मा स शरीर है। और विष्णुवे, अब विष्णु माने परमात्मा होता है, इन्होंने सोमस्य, यहां देखो पर, यही देखो यहां डाउन चाहिए, तो पीछे अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य, सोमस्य माने अमर पुरुष का, उस अमर, सोम माने अमर होता है, अमर भगवान का, अविनाशी परमात्मा का शरीर माने तनु माने शरीर, असी माने। अब ये स्वयं ये टीकाकार अनुवाद करता स्वयं देखिए 35 में, इसी के 35 में मंत्र में स्वयं कहते हैं सोम माने, ये देखिए 35 में, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, सोम माने जगदीश्वर, और सोमस्य माने जगदीश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने है, 2 अक्षर की बात हो जाती है। अक्षर देखो इन महापुरुष का टीका किया हुआ, आप देखिए स्वयं इस 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र फिर देख लीजिए। इसमें अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य, उस विष्णु माने सर्व पालन करता स्वयं उस परमेश्वर अमर पुरुष सतपुरुष का शरीर है, वो मानव सदृश्य है, वो परमात्मा आकार में है। अब देखो कैसा अनुवाद किया है इन्होंने, ये भी आप देख लीजिए। हे मनुष्य तुम लोग जैसे मैं जो हबी, अग्नि माने यहाँ अगर परमेश्वर लिख दें तो सारी बात बिल्कुल सही सिद्ध हो जाती है। अग्नि, अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप तनु शरीर के समान है। अब यहाँ अग्नि माने यह परमात्मा सहशरीर। और फिर देखिएगा इसी के 5वें अध्याय के 32वें मंत्र में उसका नाम लिखा परमेश्वर का, ये देखिए ये 32वां मंत्र है। उसी गसी कबीर अंगारी असी, वो अंगारी माने पापों का विनाशक, उसी गसी कबीर अंगारी माने पाप विनाशक, पापों का शत्रु वो कबीर है। बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंभारी माने बंधनों का शत्रु। ये यहाँ कबीर लिख दिया, कवि का अर्थ कर दिया कांत प्रत्यय। अगर हम यहाँ जैसे पुनर्जन्म होता, पुनर, अब अपसर्ग लगा देंगे तो भी पुनर का काम करेगा। अब जैसे यजुर्वेद है, अब इस यजुर्वेद के रहने हटा दे, ये ऊपर रहने गया छोटा, और इसको हटाकर यजु लिख देंगे 2 बिंदी लगाकर, तो भी यजुर्वेद की ही तरफ संकेत है कि ये जो ज्ञान बोला जा रहा है उसको पवित्र शास्त्र यजुर्वेद में है। ऐसे ही यहाँ लिखना था वो परमात्मा कबीर है, वो कबीर है। और वो कहाँ रहता है? रतधामा। ये देखिए रतधामा, सतलोक, सतधाम को से सतलोक को, सतलोक में रहता है। और वो संवर ज्योति माने स्वयं प्रकाशित है। और अंगारी का अर्थ होता है पाप काटने वाला, ये पापों का विनाशक। अंगारी माने पापों, पाप विनाशक, पापों का शत्रु। अब इसी यजुर्वेद के 12वें अध्याय का आप देखिए कि वो परमात्मा, नाम तो लिख दिया कि वो कबीर है, और वो पापों का विनाशक, वो पाप विनाशक है। और कि वो परमात्मा कबीर, जैसे अभी कुरान शरीफ में आपने पढ़ा था कि वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी बाखबर है, यानी वो बिल्कुल काफी नहीं, वो कबीर बाखबर है। अब एक ही मंत्र आपको दिखा देते हैं यजुर्वेद का कि वो अब ये तो पता लग गया कबीर अंगारी असी यानी पाप कर्मों का विनाशक है। ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13 देखें। यहां देखिएगा, ये यहां ये 12, ये नीचे 13 नंबर। इसमें क्या लिखा है? हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी प्रभु, आप
वेद बोलने वाला भगवान कहता है दान देने वाले के एन से माने अपराध यानी पाप को, एन से माने अपराध होता है, पाप को चाहे अपराध को। जैसे ना इन्होंने स्वयं लिखा है एनस, एनस माने पाप, और यहाँ भी एनस ही है, एनस माने पाप, आनस माने अपराध। अपराध कहो चाहे पाप कहो, आप पाप के अपराध के विनाश करने वाले हो। और देखो साधारण मनुष्यों के किए हुए एनस माने पाप के, अपराध के या पाप के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो। और आगे देखो अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। अधर्म के अधर्म, अधर्म के अधर्म के अधर्म यानी अन से माने पापों के भी पाप, कति घोर पापों का भी नाश करने वाले हो आप। मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी अधर्मचारी कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सब को एन से माने दुष्ट पापों के दूर करने वाले आप माने हैं। अब देखिएगा अभी तक ये संत कहते हैं कि भगवान पाप नहीं काट सकता। अपनी सोच के शास्त्रों में ये प्रमाण देते हैं कि परमात्मा पाप कर्मों का को नहीं काट सकता, कर्म तो जीव को भोगने पड़ेंगे। और वेदों को सत्य मानते हैं, क्योंकि सभी आज तक कोई वेदों को गलत बताने वाला व्यक्ति नहीं मिला, और जो वेदों को गलत बताता है तो जैसा निर्भाग्य। और वेद कहते हैं वो पूर्ण परमात्मा कबीर है, वो पाप काट दे, और सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है। और वो ही अपने सत्य ज्ञान का संदेश वाहक बनकर वो कबीर ही आता है। परचेता कबीरसी, वो कबीर परमेश्वर है। और वो 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में लिखा है वो कबीर परमात्मा जो है वो शरीर है, लेकिन उसका ये नाड़ी आदि से बने हुए जोड़ जुगाड़ का काया नहीं है। अपनी तो ये 5 तत्वों से बनी हुई नाड़ियों का एक संग्रह बनाकर हड्डी उड्डी का ये बना रखा है, उसका ऐसा नहीं। उसका तेज पुंज का शरीर, जैसे एक मिट्टी का बर्तन हो एक सोने का, तो ऐसा समझो कि है तो वो अपने जैसा भगवान, पर ये अपने वाले जोड़ नाड़ियों के सनाइयों के जोड़ जुगाड़ से बना हुआ उस परमेश्वर का शरीर नहीं है, उसका नाम कबीर है। बोलो सतगुरुदेव।